बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। और न्यूमेरिकल मेथड में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, डिफरेंट मेथड्स को पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ आइट्रेशंस। लेट्स सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। बाय री राइटिंग द सेम इक्वेशन एज x इक्वल्स टू 5x, यानी कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू डिफरेंट तरीक़ों से फाइंड आउट हो सकती है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल लेके ये बात एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस 2x प्लस 3 एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स की। देन इट कैन बी रिटन एज कोस एक्स माइनस 2x प्लस 3। 2x को हम इस साइड पे ले आएंगे, कोस एक्स प्लस 3, x इक्वल्स टू 1/2 कोस एक्स प्लस 3। तो हमारे पास इक्वेशन जो है आ गई है x इक्वल्स टू 1/2 कोस एक्स प्लस 3, जो कि इक्वल है x इक्वल्स टू 1/2 कोस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स। हम लोगों ने ऊपर ये बात बताई है कि x इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स होना चाहिए, तो x की फॉर्म में हम लोगों ने इसको राइट कर लिया है विच इज़ इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, इफ़ मोड 5 डेरिवेटिव ऑफ x इज़ लेस देन 1। अगर हमारे पास 5 डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू मोड में लेस देन 1 के इक्वल है, देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज आइट्रेशन फार्मूला xn प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ xn। Suppose x naught is its initial approximation, then its first and successive approximation to the root can be obtained as x1 equals to 5 of x naught, x2 equals to 5 of x1, x3 equals to 5 of x2 up to so on x1, xn plus 1 equals to 5 of xn। तो इस तरह हम लोग आइट्रेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास आइट्रेशन फार्मूला क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स एन। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग आइट्रेशंस करेंगे डिफरेंट, और आइट्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे। जिस तरह प्रीवियस मेथड्स में हमारे पास एक इंटरवल होता था और उस इंटरवल के अंदर से हम एक एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट कर लेते थे अप्रोक्सीमेशन करके, लेकिन इस मेथड में इनिशियल वैल्यू ले लेनी है और उसके ज़रिए हम लोगों ने बाकी आइट्रेशंस फाइंड आउट करनी है टू फाइंड द रियल रूट। लेट्स सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पर 3, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाय मेथड ऑफ आइट्रेशन। मेथड ऑफ आइट्रेशन के ज़रिए हम लोगों ने इस इक्वेशन के रियल रूट फाइंड करने हैं। सोल्यूशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। रीराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स। हम लोगों ने कहा था पहले कि एक्स की फॉर्म में हम लोग ले आएंगे इक्वेशन को, तो जो एक्स की वैल्यू होगी उसको हम 5 ऑफ एक्स कहेंगे। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 पावर 3/2। वी नोट दैट डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ एक्स मोड इज़ लेस देन 1। कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, इस कंडीशन में ये वैल्यू, इस वैल्यूज़ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इजीली। इसका मतलब ये है कि मेथड ऑफ आइट्रेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो हम लोग अब मेथड ऑफ आइट्रेशन इज़ एप्लीकेबल इन इंटरवल 0 and 1 taking
टेकिंग एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, एक्स नॉट हम लोग इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 1, देन दी सक्सेसिव आइटरेशंस आर। अब x1 इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली हुई है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 था, तो एक्स की जगह एक्स नॉट आ गया, और 1 + 1 इक्वल्स टू 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 इक्वल्स टू दिस। और जब x1 की वैल्यू ये जो हमारे पास आ गई है, इसको हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास f(x1) आ जाएगा। एज इट इज़ अब हम लोग x2 ले लेंगे, और x2 इक्वल्स टू 5 ऑफ x1, यानी कि जो x1 की वैल्यू आई थी उसको अब हम लोग फर्स्ट आइटरेशन ले लेंगे, यानी कि 0.07 + 1 इक्वल्स टू 1.70711, 1 ओवर अंडर रूट दिस इक्वल्स टू दिस। x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसे हम लोग f(x2), सॉरी यहाँ पर 2 आता है, तो f(x2) फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद x3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो हम लोग x3, इस तरह हम लोग आइट्रेशंस करते जाएंगे और रियल रूट फाइंड। हेंस जो हमारे पास रियल रूट है वो अप्रोक्सीमेटली 0.754 या यही वैल्यू होती है। जो आइट्रेशंस करने के बाद हमारे पास जो डेसिमल्स में वैल्यू आएगी उसको उस हिसाब से हम लोगों ने रियल रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस तरह हम मेथड ऑफ आइट्रेशन के ज़रिए अपनी अप्रोक्सीमेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और रियल रूट को फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।